बेटा ये क्वेश्चन है 213 के पावर 735 गुणे 512 के पावर 114 और गुणे 239 की पावर 373। कल मैंने आपको बताया था 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं ऐसी होती हैं अगर इनके पावर में कुछ भी दे देता है कौन रूल काम करता है? साइक्लिसिटी रूल। 2, 3, 7 और 8 के पावर में कुछ भी दे दे हमेशा पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसी को इस संख्या के पावर में लगा दिया जाता है। चलिए इसके इकाई अंक में क्या है मेरे भाई? 3 है, यहां लिखेंगे 3। अब 733 में आप 4 से भाग दीजिए तो 4 एक कम 4 बचेगा, यहाँ 3 उतार लेंगे ऊपर से 4 बढ़े 32, 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 4 तियां 12। कितना शेष बच रहा है? 1। तो 3 के पावर क्या लिखेंगे? 1। जो शेष बचता है उसी को संख्या के पावर में लगा दीजिए। गुणे का चिन्ह है, गुणे लगा दीजिए। 512 इकाई अंक में क्या है? 2। 114 में किससे भाग करेंगे? 4 से। 114 में 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2, 3, 7 और 8 साइक्लिसिटी रूल को फॉलो करते हैं और साइक्लिसिटी रूल ये कहता है कि पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसे संख्या के ऊपर लगा देते हैं। तो 114 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 गुना 8, 3 बचेगा, 4 बढ़े 32, कट के 1 शेष बचेगा, मतलब 2 के पावर 1 हो जाने वाला है। गुणे 239 इकाई अंक में 9 है। अब 9 में संख्या 9 के ऊपर साइक्लिसिटी रूल काम नहीं करता, बल्कि 9 का पावर चेक करते हैं कि पावर सम है कि विषम है। अगर पावर में सम है तो मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर पावर में विषम है मतलब इकाई का अंक 9 आएगा। चलिए तो पावर में 373 एक विषम संख्या है। अब 3 के पावर 1 का मान 3 होगा, 2 के पावर 1 का मान 2 होगा, और 9 के पावर कोई भी विषम संख्या हो जो इकाई का अंक मिलेगा वो आपका 9 ही मिलेगा। 9 के पावर कोई भी विषम संख्या हो इकाई का अंक 9 ही मिलता है। तो 3 दूना के 6 और 6 नवा ये 54 हो जाएगा, और 54 में इकाई का अंक कितना है? 4, मतलब 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो 13 के पावर 428। निम्नलिखित प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये अगला क्वेश्चन, इकाई का अंक बताना है। इकाई के अंक में क्या है? 3 के पावर कोई भी संख्या हो, मैंने बताया साइक्लिसिटी रूल फॉलो करता है। 428 में 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4 कट जाएगा, 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, 8 उतारेंगे, 4 सते 28। तो मैंने बताया साइक्लिसिटी रूल में अगर भाग पूरी चली जाती है, शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो पावर में 4 लगा देते हैं। पावर में 4 लगा देते हैं। कोई समस्या? गुणे 4 के पावर जो 4 होता है, ये साइक्लिसिटी रूल इस पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 के ऊपर साइक्लिसिटी रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप चेक कर लीजिए कि 4 के पावर सम है कि विषम। तो 4 के पावर 163 ये एक विषम संख्या है। गुणे 1 के पावर में दुनिया की कोई संख्या हो इकाई का अंक 1 ही आता है। मैंने आपको बताया था 1, 5, 6 और 0, 1,
5, 6 और 0, इनके पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक बदलता नहीं है। चलिए, तो 1 रहेगा गुणे 6 के पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक बदलता नहीं है। चलिए, ये देखिए ध्यान से, तो 3 के पावर 4, इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 4 के पावर विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक 4 आता है। 1 गुणे 6, 3 तिरिके 9, 9 तिरिक 27, 27 है ना, 27 में इकाई का अंक क्या आया 7, और 7 तिरिके 21, इकाई का अंक क्या आया 1। तो 1 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 6, आप ऐसे कर सकते हो यार इसको। ये 3 तिरिके 9 हो गया, हुआ ना, 9 तिरी 27, 27 तिरी 81, 27 तिया 81 हो गया। 1 चौक को 4, 4 1 कम 4 और 4 6 24, 24 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 239 के पावर 489 प्लस 813 के पावर 514 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो उसके इकाई का अंक आता है 9, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। 3 के पावर में अगर कोई भी घाती हो, 3 के पावर में कुछ भी हो तो 2 3 7 8, इन पर साइक्लिसिटी रूल लगता है। पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसको इस संख्या के ऊपर लगा देते हैं। अगर शेष कुछ नहीं बचता है तो इसके पावर में 4 लिख देते हैं। भाग दे के देख लीजिए, 4 1 कम 4, 1 उतारेंगे, 4 गुना 8, 3 बचेगा, 4 उतारेंगे, 4 बढ़े 32, 2 शेष बच रहा है, मतलब इसके पावर 2 हो जाएगा। 9 प्लस 3 के पावर 2 का मान 9 होता है, 9 9 को जोड़ेंगे 18 होगा, और 18 में इकाई का अंक कितना है 8, मतलब 8 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। 7 के पावर कौन रूल काम करता है, साइक्लिसिटी रूल। पावर में 4 से भाग कर दीजिए, 4 को 89 में 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4 कट जाएगा, 8 उतारेंगे, 4 गुना 8 कट जाएगा, 9 उतारेंगे, 4 गुना 8, 1 शेष बचेगा, मतलब 7 के पावर 1 लगा देंगे, माइनस 3 के पावर कौन काम करता है, साइक्लिसिटी रूल। 198 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 उतारेंगे, 4 9 36, 2 शेष बचेगा, 3 के पावर 2 लगा देंगे, 7 के पावर 1 का मान 7 माइनस 3 के पावर 2 का मान 9, 7 में से 9 जाएगा माइनस 2, यही होगा इसकी इकाई का। होता है मेरे भाई, जब इकाई का अंक माइनस में होता है, जब इकाई का अंक माइनस में होता है तो उसको 10 में से घटा देते हैं। तो 10 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इकाई का अंक ज्ञात करना है। 2 के पावर 170, 2 पर कौन सा रूल काम करता है, साइक्लिसिटी रूल। 170 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 16, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 गुना के 8, 2 शेष बचेगा, तो 2 के पावर 2 लिख दिया जाएगा, गुणे 3 भी 3 के पावर में भी साइक्लिसिटी रूल काम करता है। 172 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 16, 1 बचेगा, 2 12 हो जाएगा, 4 3 12, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और जब साइक्लिसिटी रूल में कुछ भी शेष नहीं बचता है तो संख्या के पावर में 4 लगा देते हैं। 4 के पावर में सम संख्या है, और जब 4 के पावर में कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 6 आता है, गुणे 6 के पावर
और ये कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहता है, इकाई का अंक बदलता नहीं है। 2 के पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4 मतलब 3 3 के 9 3 27, 27 को 7 7 3 के 21 मतलब इकाई का अंक 1 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 के पावर 4 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, 3 3 के 9 9 3 27 27 3 81, इकाई का अंक कितना आया 1 गुणे 6 गुणे 6, 4 1 कम 4 होगा, 4 6 का 24 को 4 और 4 6 का 24 को 4, इकाई का अंक आपका 4 आ जाएगा। 4 इसका आंसर करेक्ट।